हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्रवेश कुमार, भूगोल प्राध्यापक। आज के लेक्चर में मैं आपको एक भूगोल विषय के बारे में बताऊंगा कि भूगोल विषय है क्या। आपने जो 9th और 10th में पढ़ा होगा उसमें एसएस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। अब जो ये +1 में आता है तो एक अलग से विषय उभर कर आता है भूगोल। ये मैं आज जो पहला टॉपिक आपका है भूगोल, एक विषय के रूप में ये +1 क्लास का है और इसमें इस टॉपिक के अंदर हम आपको 4 पॉइंटों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है भूगोल क्या है, हमें पता होना चाहिए कि भूगोल कहते किसे हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है भूगोल के उपभाग, कि भूगोल को कितने उपभागों में बांटा गया है। थर्ड टॉपिक जो पॉइंट्स होगा हमारा भूगोल के अध्ययन की विधियाँ, क्योंकि भूगोल में एक अध्ययन की विधियों का यूज़ किया जाता है कि कैसे हमने स्टडी करना है। फोर्थ आएगा भूगोल की विचारधाराएँ। हमारे भूगोल के अंदर कुछ विचारधाराएँ भी है जोग्राफर की, उन विचारधाराओं के अकॉर्डिंग ही भूगोल में कार्य किए जाते हैं। तो पहला लेके चलते हैं भूगोल क्या है। भूगोल जो हिंदी भाषा का एक शब्द है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला भू प्लस गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोलाकार। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोलाकार, गोल का अर्थ है गोलाकार। तो हमें क्या जानकारी मिलती है कि पृथ्वी गोलाकार है। इससे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अच्छी तरह से, परंतु जो सही जानकारी जो हमें है वो किससे मिलती है, भूगोल के इंग्लिश का जो अनुवाद है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी प्लस ग्राफो। इसमें जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। अतः भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। कैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे ये इसका निर्माण हुआ, कैसे इस पर जीवन का संभव हो पाया, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही भूगोल है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा भूगोल के उपभाग। अब जो ये भूगोल हमारा विषय है इसको 2 उपभागों में बांटा गया है। भूगोल के 2 उपभाग हैं। एक है भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें क्या है, भौतिक भूगोल, इसमें प्रकृति से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि कैसे पृथ्वी बनी, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इस पर जीवन उत्पन्न हुआ, कहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पर कैसी मिट्टी है, कहाँ पर जल है, कहाँ पर स्थल है, कैसे हमारा ये वायुमंडल बना। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जितने भी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। फिर आता है मानव भूगोल के, जैसे इसके शब्द से ही पता लगता है, मानव मनुष्य। हमने भौतिक भूगोल में तो हमने क्या देखा कि कैसे पृथ्वी बनी, कैसे इसका विकास हुआ। फिर इसको हमने मानव के साथ भी जोड़ना है कि ये पृथ्वी जो बनी है, पृथ्वी पर क्या सभी जगह पर जीवन है? नहीं है। कहीं पर जनसंख्या अधिक रहती है, कहीं पर कम रहती है। जनसंख्या अलग अलग कार्य करती है। जैसे पॉपुलेशन है, कुछ प्राइमरी एक्टिविटी कर रही है, कोई सेकेंडरी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई कृषि कर रहा है, कोई उद्योगों में लगा हुआ है। तो हम क्या करना है, मानव जो भूगोल है इसमें हम मनुष्य से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य और पृथ्वी के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर कितनी संख्या में जनसंख्या रहती है, वो क्या क्या एक्टिविटी करती है। इन सभी अध्ययन वो चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारे 2 उपभाग हैं, भौतिक भूगोल
मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या करते हैं, प्रकृति से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में मनुष्य से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ये हमारे भूगोल के 2 उपभाग हैं। तीसरा आता है भूगोल के अध्ययन की विधियाँ। भूगोल के अध्ययन की 2 विधियाँ हैं। नंबर 1 प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, और नंबर 2 है, पहला है प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल। वैसे पहले मेरे को नंबर 1 पहले इसको समझाऊंगा मैं, ये नंबर 2 पे रखना है हमें। क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? इसमें क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक तत्व, इसमें क्या होता है, एक तत्व को लेकर बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं इसमें, किसी एक तत्व को लेकर जब बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं क्रमबद्ध भूगोल के क्रम के अनुसार अध्ययन करना। यदि मैं क्या करूँगा, अनेक तत्व एक साथ लूँ और मैं बड़े स्तर पर अध्ययन करूँगा, क्या हो जाएगा, आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें केवल एक तत्व लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना है, मिट्टी की जानकारी लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मिट्टी का ही एक तत्व लिया मैंने और उसको बड़े स्तर पर उसका अध्ययन करूँगा। ये कहलाता है क्रमबद्ध भूगोल। फिर आता है इसमें प्रादेशिक। प्रादेशिक भूगोल में क्या किया जाता है, अनेक तत्व और छोटा स्तर। अनेक तत्व प्रादेशिक, इससे जैसे इसके शब्द से ही झलकता है, प्रादेशिक भूगोल, प्रदेश एक छोटा सा एरिया, एक छोटे एरिया में अनेक तत्वों को लेकर अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्रादेशिक भूगोल। जैसे फिर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि किसी हरियाणा के एक ज़िले को ले ले, उसमें क्या देखना हमने, उसमें क्या किया हमने, मिट्टी का अध्ययन भी कर लेंगे, प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन भी कर लेंगे, वहाँ की जलवायु का भी अध्ययन कर लेंगे। हमने क्या किया, अनेक तत्व ले लिए। तत्व कौन कौन से लिए हमने, मिट्टी भी ली, प्राकृतिक वनस्पति भी ली, और साथ में क्या लिया हमने, वहाँ पर की जलवायु को भी लिया। हमने उन तीनों तत्वों को लेकर छोटे स्तर पर अध्ययन किया। क्यों, हमारे पास एरिया कम है तो हम अनेक तत्वों का अध्ययन के आंकड़े भी जुटा सकते हैं, उनका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, वो हमारे मिक्स भी नहीं होंगे आंकड़े आपस में। तो इस प्रकार से जब छोटे एरिया का अध्ययन करना होता है तो हम अनेक तत्व लेके चलते हैं और तब उसका अध्ययन करते हैं। परंतु जब यदि बड़े स्तर पर अध्ययन करना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड लेवल पर हमने क्या करना है, जलवायु का अध्ययन करना है, तो क्या करेंगे, हमने क्या एक पॉइंट लिया जलवायु और उसको बड़े स्तर पर अध्ययन किया। तो हमारे भूगोल के अध्ययन की 2 विधि हैं। एक क्रमबद्ध भूगोल, इसमें हम किसी एक तत्व को लेकर बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसे क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। जब हम अनेक भूगोलिक तत्वों को लेकर छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं उसे प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। तो हमारे भूगोल की ये 2 अध्ययन की विधियाँ है, ज्योग्राफर इनका प्रयोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, जो आपको आज के लेक्चर में बताना है आपको, भूगोल की विचारधाराएं। भूगोल की मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं हैं। एक है निश्चयवाद, दूसरी है संभावनावाद। निश्चयवाद क्या था, एक संभावनावाद। निश्चयवाद में क्या था, निश्चयवाद में कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, ये निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवाद विचारधारा जर्मन भूगोलवेताओं की थी। उनमें हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल प्रमुख थे। जो ये जर्मन विचारधारा थी उनमें हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति का दास है, कि मनुष्य के जो भी कार्य हैं वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। प्रकृति के बगैर हम प्रकृति से बाहर निकलकर हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, ये कहते हैं जर्मन विचारधारा। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि क्या हम विंटर सीजन में चावल का उत्पादन कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
क्या है, उस समय वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम चावल का उत्पादन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से समर का सीजन आता है, क्या समर के सीजन में हम वीट का उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट नहीं है। वो कहते हैं कि जितने भी कार्य हैं मनुष्य के प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, प्रकृति के बगैर हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। एक हमबोल्ट ने एक वाक्य बोला है कि पक्षी चाहे कितनी ऊंची उड़ान भर ले, पक्षी चाहे कितनी ऊंची उड़ान भर ले, अंत में उसको सहारा किसका लेना पड़ता है? एक वृक्ष का। उन्होंने यही कहा कि थोड़ा बहुत मनुष्य कोशिश करता है प्रकृति से खिलवाड़ करने की, परंतु वो संभव नहीं है। लास्ट में हमें क्या करता है? मनुष्य को प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी तरफ संभावनावाद, संभावनावाद क्या कहता है? मनुष्य प्रकृति का दास, प्रकृति का दास नहीं है, नहीं है। ये विचारधारा फ्रांसीसी विद्वानों की थी। इसमें वाइडल डी ला ब्लास का प्रमुख स्थान है। अब देखिए, निश्चयवाद विचारधारा क्या कहते हैं? मनुष्य प्रकृति का दास है। और उधर संभावनावाद क्या कहते हैं? मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, कि हम प्रकृति के साथ हम चेंज कर सकते हैं, मनुष्य उसका दास नहीं है। मनुष्य अपने अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया रेफ्रिजरेटर, क्या करते हैं? हम उसमें शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया। दूसरा दिया एयर कंडीशनर, कि हम क्या कर सकते हैं? 45 डिग्री या 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम क्या कर सकते हैं? एक रूम का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे जा सकते हैं। उन्होंने क्या किया? यहाँ इससे क्या चीज़ होता है? इनसे से दो एग्जाम्पल से कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति में चेंज कर सकते हैं। परंतु ऐसा तो नहीं है मैं एक रूम का टेम्परेचर तो चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं सारा इंडिया का टेम्परेचर चेंज कर दूंगा? वो वाक्य फिर यहाँ पर टिक जाता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, और ये कहता है मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। दोनों को मैंने आपको एक दूसरे से जोड़ के समझाया है। निश्चयवाद क्या कहता है? मनुष्य प्रकृति का दास है, मनुष्य प्रकृति के बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यह जर्मन विचारधारा थी, जिसमें हमबोल्ट, रिटर, रेटचेल प्रमुख विद्वान थे। संभावनावाद क्या कहता है? मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, कि मनुष्य प्रकृति में चेंज कर सकता है। ये विचारधारा फ्रांसीसी भूगोलवेताओं की थी। वाइडल डी ला ब्लास इसमें प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने समुद्रों को चीर दिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। क्या किया? उन्होंने प्रकृति पर विजय पाई है। नदियों पर पुल बना दिए हैं। उन्होंने क्या किया? मनुष्य ने प्रकृति से क्या किया? अपने अनुसार चेंज कर लिया, उसको रास्ते को पार करने के लिए उन्होंने पुल बना दिया। इसी प्रकार से एयर कंडीशनर, इसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब बीच में जब दो विचारधाराओं के बीच में आपस में कहते हैं लड़ाई बज होती है, तीसरा पक्ष आता है, कोई भाई रहने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक तीसरी नई विचारधारा उभर के आई थी, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, ये विचारधारा क्या थी? इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहा इन्होंने। ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर की थी। ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने क्या कहा कि रुको और जाओ, रुको और जाओ। नवनिश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर की यह विचारधारा थी। उन्होंने कहा, एक नारा दिया, रुको और जाओ। उनका विचार था कि ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। वो कहता है कि हमने रुकना है, कि हमने देखना है प्रकृति कैसी है, उसको समझना है और फिर आगे बढ़ना है। यदि मैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ तो कर सकते हैं, परंतु इतना नहीं है कि हम बिल्कुल उसमें उल्टा ही कर दे प्रकृति को, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने दोनों ही विचारधाराओं के बीच के एक रास्ता निकाला, रुको और जाओ। हमने प्रकृति को समझना है, देखना है, यदि उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, हमने प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। थैंक्स। ये आज का जो लेक्चर था, ये 4 पॉइंट्स के बारे में बताया आपको। अगले लेक्चर्स में जो शेष पॉइंट्स इसके बचते हैं फर्स्ट लेसन के, वो आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।